मात्र 23 वर्ष की आयु में क्रिकेट की दुनिया में बड़े कीर्तिमान रचने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के यशस्वी प्लेयर यशस्वी जायसवाल, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। विश्लेषण करेंगे कि उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से राजयोग बनते हैं जो कि इतनी कम उम्र में ही उन्होंने अपनी कीर्ति के झंडे गाड़ दिए, अपने यश की गाथा पूरी दुनिया को सुना दी। यशस्वी जायसवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 को हुआ। जीव लगन के आधार पर हम उस दिन की ग्रह स्थिति का विश्लेषण करेंगे और जब हम 28 दिसंबर 2001 की जन्म कुंडली बनाते हैं तो हमें दिखता है कि उनकी जन्म कुंडली में वास्तव में ऐसे राजयोग हैं जो कि उनको यशस्वी बनाते हैं। आप देखेंगे इनकी जन्म कुंडली में मिथुन राशि में गुरु और राहु की युति है। गुरु और राहु की युति किसी भी जन्म कुंडली में व्यक्ति को लीक से हटकर, रूढ़िवादिता से हटकर अपने आप को आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। पारंपरिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु राहु की युति को चांडाल योग कहा गया है, किंतु आप देखेंगे कि आधुनिक समय में जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में गुरु और राहु का योग बनता है तो ऐसे लोग अपने प्रोफेशन में हाई लेवल पर सक्सेस प्राप्त करते हैं और उनकी सक्सेस उनकी वे ऑफ थिंकिंग के कारण होती है, उनकी रिसर्च के कारण होती है, उनकी लीक से हटकर चलने वाली पर्सनालिटी के कारण होती है। क्योंकि गुरु को नाड़ी ज्योतिष में जीव कारक ग्रह माना गया है और राहु को वृहत कारक ग्रह माना गया है, अर्थात विस्तार का कारक ग्रह माना गया है। तो कहीं ना कहीं यह योग जीव में विस्तार करता है, व्यक्ति की क्षमताओं में विस्तार करता है। अब ये क्षमताएं किस तरह की हैं यह भी देखना जरूरी है। तो देखिएगा, इस जन्म कुंडली में गुरु के त्रिकोण में ही मंगल बैठा है। मंगल शक्ति है, आक्रोश है। तो ऐसे में राहु का यह प्रभाव गुरु और मंगल पर जीव की शक्ति में विस्तार कर रहा है। फलस्वरूप यशस्वी जायसवाल अपनी शक्ति के बल पर, अपने पराक्रम के बल पर क्रिकेट के मैदान पर कीर्तिमान स्थापित करते जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में चंद्र अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। चंद्र उच्च राशि में बैठने का मतलब है कि व्यक्ति की मानसिक क्षमताएं अपनी उच्च स्थिति में है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से सुदृढ़ है और जब भी कोई व्यक्ति मानसिक रूप से सुदृढ़ होता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में चंद्र और शनि का अर्धनारीश्वर योग बन रहा है जो कि इनको जीवन में बड़ी सफलताएं प्रदान करने में सक्षम है। अपने कई वीडियो में मैंने आपसे कहा है कि जब भी किसी जन्म कुंडली में शनि और चंद्र का योग बनता है तो यह योग व्यक्ति को प्रोफेशनल लेवल पर सक्सेस दिलाता है, व्यक्ति को लाइमलाइट में लाता है। कुछ विद्वान इसको विषयोग कहकर डराते जरूर हैं, किंतु अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्र की युति है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। विशेषत है जब यह वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि अथवा सिंह राशि में बने। जिन राशियों में शनि और चंद्र बली होते हैं उन राशियों में अगर यह योग बनता है तो यह अपने आप में राजयोग कारक हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में सूर्य और केतु का योग भी बनता है। कुछ विद्वान इसको ग्रहण योग कहते हैं कि जब सूर्य और केतु की युति होती है तो इस सूर्य पर ग्रहण लग जाता है, जबकि नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहती है कि सूर्य के ऊपर केतु का प्रभाव राजध्वज का निर्माण करता है। तो ऐसे में इस जन्म कुंडली में राजध्वज योग भी है और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, क्योंकि आप देखेंगे सूर्य और केतु से सप्तम गुरु बैठे हैं। तो ऐसे में उच्च कोटि का राजध्वज योग यहां पर बन रहा है और वह भी मंदिर की राशि अर्थात धनु राशि में। फलस्वरूप इस जातक को अपने जीवन में, यशस्वी जायसवाल को अपने जीवन में अपार यश की प्राप्ति होगी। अभी तो देखा जाए इनकी मात्र शुरुआत है। जिस तरह के राजयोग इनकी जन्म कुंडली में है वो राजयोग दिखाते हैं कि यशस्वी जायसवाल
क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। ये क्रिकेट के अगले भगवान बनने की क्षमता रखते हैं। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में गुरु वक्री है, शनि वक्री है। गुरु जब मिथुन राशि में बैठा है तो गुरु बुध के साथ में परिवर्तन करता है, तो ऐसे में गुरु बुद्धि योग बन जाता है। फलस्वरूप ऐसे जातक मेंटली बहुत ही अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, और जब ये प्लानिंग कर सकते हैं तो ये अपनी क्षमताओं को विस्तृत रूप से उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे वक्री होकर गुरु वृषभ राशि में प्रभाव दे रहे हैं और शुक्र के साथ में भी अपने संबंध बना लेते हैं। फलस्वरूप ऐसे जातक के पास अपार धन संपत्ति भी होती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहां पर शनि भी वक्री है। शनि वक्री होकर मेष राशि में प्रभाव दे रहे हैं, और मेष राशि के स्वामी मंगल स्वयं से शनि की राशि में है, तो ऐसे में यहां पर शनि और मंगल का योग भी बन जाता है। रोहित शर्मा की जन्म कुंडली में मैंने आपसे कहा था कि शनि मंगल का योग अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बनता है तो ऐसा व्यक्ति क्रिकेट, आर्मी, पुलिस या कोई भी ऐसा काम जहां पर फिजिकल स्ट्रेंथ से काम हो सकता है वहां पर बहुत ही बढ़िया से वर्क कर सकता है। और इसलिए हर स्पोर्ट्समैन की कुंडली में आपको शनि मंगल एक दूसरे से संबंध बनाते हुए मिल ही जाएंगे। यही योग आपने सानिया मिर्जा की जन्म कुंडली में भी देखा था। तो शनि मंगल का योग यहां बन गया, राजध्वज योग यहां बन गया, गुरु बुद्धि योग यहां बन गया, अर्धनारीश्वर योग यहां बन गया। तो ये सारे के सारे योग अपने आप में ये दिखाते हैं कि यशस्वी जायसवाल ने अभी तो मात्र शुरुआत की है, पिक्चर तो अभी बाकी है। जब हम इस जन्म कुंडली में देखते हैं कि इतने सुंदर सुंदर राजयोग बन रहे हैं तो एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्मों में ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए होंगे जिसके कारण कि इसको इतने सुंदर राजयोग मिले। इसी जिज्ञासा के साथ मैंने इस जन्म कुंडली का पूर्व जन्म देखने का प्रयास किया, और पूर्व जन्म में जो सामने आया वो मैं आपसे बताता हूं। यह जातक पूर्व जन्म में एक मंदिर में मठाधीश था, जिसके राज दरबार से बहुत ही उच्च कोटि के संबंध थे, और यह जातक महादेव की उपासना में हमेशा रत रहता था। महादेव की उपासना और समाज में ज्ञान का प्रचार प्रसार ही इस जातक का मुख्य कार्य था। महादेव की उपासना का फल इनको यह मिला कि आज ये पूरी दुनिया में चमक रहे हैं। किंतु इनकी जन्म कुंडली में एक भयंकर स्त्री दोष भी बना हुआ है, जिसके कारण कि इनको अपने जीवन में रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज आएंगे ही आएंगे। इनको एक बहुत सभ्य महिला इनके जीवन में मिलेगी, किंतु कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इनकी मैरिड लाइफ या शादी के बाद का जीवन हो सकता है बहुत ज़्यादा स्मूथ ना रहे। एक प्रश्न हमेशा आता है कि नाड़ी ज्योतिष के अनुसार हम किसी जातक की जन्म कुंडली से ही उसके नाम का कारण जान सकते हैं। अगर यशस्वी जायसवाल की जन्म कुंडली में देखें तो यह स्पष्ट होता है। पीछे मैंने एक वीडियो अपनी डाली थी जिसमें कि मैंने जन्म कुंडली से कैसे नाम निकालते हैं यह बताया था। तब हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि सर किसी सेलिब्रिटी के चार्ट में आप नाम को निकालकर बताइएगा। तो देखिएगा वहां मैंने आपको एक रूल बताया था कि नाड़ी ज्योतिष में किसी पुरुष की कुंडली में गुरु के ऊपर आने वाले प्रभाव बताते हैं कि इस व्यक्ति का नाम क्या होगा। अब आप देखिएगा इस जन्म कुंडली में गुरु के ऊपर सूर्य और केतु की दृष्टि है, और जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर उच्च कोटि का ध्वज योग बन रहा है। और ध्वज किसके पास होता है? ध्वज उन लोगों के पास होता है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस हो। यहां पर राजाधिराज योग बन रहा है, कीर्ति योग बन रहा है, तो इसलिए गुरु के ऊपर आने वाले ये प्रभाव दिखाते हैं कि इस जातक का जो नाम होगा वह कहीं ना कहीं किसी राजा के ऊपर होगा या फिर किसी प्रसिद्धि से ऊपर नाम होगा। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहेगा अष्ट सूत्र के साथ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।